हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट एमएल यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए एक सवाल करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, और उसके बाद में भक्ति और सूफी आंदोलन का जो थर्ड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, भक्ति आंदोलन क्या था और उसके प्रमुख कारण क्यों हुआ, और प्रमुख संत जो थे राजस्थान के भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जितने भी संत हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। भक्ति आंदोलन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भक्ति आंदोलन सूफी की अपेक्षा प्राचीन भी है और उपनिषद में भी इसकी दार्शनिक अवधारणा प्रतिपादित की गई है। यह एक प्रकार का सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन कहे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा और सभी धर्मों की समानता आदि, और सबसे बड़ी बात है वो है कर्मकांडों की भर्त्सना। वास्तव में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नैनार और आलवार इन संतों के बीच मतभेद को समाप्त करना था, इसीलिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है। शंकराचार्य इस आंदोलन के प्रचारक माने जाते हैं और प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन बातों का समावेश है इनमें। पहली है एकेश्वरवादी, यानी भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए वो एकेश्वरवादी, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। दूसरी है यज्ञ और कर्म कांड जो है उनका परित्याग किया है इन्होंने। यह एक प्रकार का समतावादी आंदोलन था जिसमें जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव निषेध था। किसी भी प्रकार से जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। संतों ने सामान्य भाषा का उपयोग किया है, क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिए हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत जो है वो सूफी आंदोलन से या सूफी संतों की शिक्षाएं जो है उनसे लगभग मिलते जुलते हैं। ये थी उनकी विशेषताएं। आइए देखते हैं कौन कौन से संत हुए हैं भक्ति आंदोलन के। सर्वप्रथम रामानंद के बारे में पढ़ते हैं। रामानंद का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है और कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने का सर्वप्रथम जो श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को ही दिया जाता है। रामानंद रामानुज के शिष्य थे और रामानुज वही दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन के प्रणेता थे। रामानंद दक्षिण और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है उनको ही दिया जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद ने राम की भक्ति आरंभ की थी। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में अपने उपदेश दिए और अपना साहित्य हिंदी में निर्माण किया। रामानंद ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और लगभग समस्त प्रकार के वर्णों को जो है उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना है, यानी मोस्टली उनका विरोध नहीं किया है, फिर भी उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था, यानी कि समानता का भाव था उनमें। रामानंद के 12 शिष्य थे और कई जातियों थे, जैसे रविदास जो रैदास थे, चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट किसान थे, सैन नाइक, छगना कसाई और पीपा जो थे वो राजपूत राजा थे। वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से प्रारंभ हुआ था, जो कि उत्तर भारत में चला बहुत।
उसके बाद देखते हैं संत दादू दयाल, दादू पंथ के प्रवर्तक। इनका जन्म अहमदाबाद में होता है 1544 ईस्वी में। ब्राह्मण परिवार में इनका लालन पालन पोषण होता है और ब्रह्मानंद इनके गुरु होते हैं। इन्होंने सांभर वर्तमान जयपुर में 1568 ईस्वी में दुनिया का कार्य शुरू करते हैं और यहीं से जो अपने उपदेश देना शुरू करते हैं। हिंदू मुसलमान के जितने भी धार्मिक अंधविश्वास थे उनका खंडन करते हैं, जिससे कि सांभर के काजी द्वारा ये प्रताड़ित किए जाते हैं। लेकिन संत दादू दयाल अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते। पंद्रह सौ 85 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर से भेंट की। उसके बाद में आमेर, जयपुर, मारवाड़ आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में नारायण आ गए और इनका ध्यान नारायणा में 1603 में होता है और यहीं पर नारायणा में दादू पंथ का मुख्य पीठ है। दादू के प्रधान शिष्यों की बात करें तो 152 थे, एकांतवासी 100 शिष्य थे और 52 स्थान स्थान पर घूम कर उन्होंने दादू पंथ का विस्तार किया। और स्थान स्थान पर घूमने वाले शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ भी कहा जाता है। दादू ने अपने विचार दादू जी की वाणी और दादू ने दुआ में संग्रहित किया। दादू कबीर की तरह सुधारवादी, मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की खोज के उन्मुख थे और राजस्थान में कबीर भी दादू दयाल को ही कहा जाता है। आइए संत धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। जाट जाति के थे, रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में टोंक के धुवन ग्राम में होता है। ये गृहस्थी थे और कृषि करके अपना लालन पालन करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रियदास की कवि उनकी टीका है भक्तमार्ग की टीका। वो कहते हैं कि धन्ना मूर्ति पूजक थे और गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक हो गए थे। रामानंद की प्रेरणा से ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर भक्ति, साधु संतों की सेवा करने, ईश्वर, गुरु और साधु को एक ही मानकर जो वो उनकी सेवा करना ही उनका जीवन का लक्ष्य बन गया था। चलिए संत पीपा के बारे में देखते हैं। ये भी रामानंद के शिष्यों में से एक थे। वर्तमान झालावाड़ जिले के गागरोन के किले में खिजी राजपूत शासक संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में होता है। संत पीपा ने गृहस्थ रहकर ही साधु संतों की सेवा करना और ईश्वर स्तुति करना स्वीकार किया रामानंद के आदेश अनुसार और वापस गागरोन लौट करके रामानंद के बताए हुए बात पर चलने लगे। इनके अनुरोध पर द्वारिका जाते हुए रामानंद, कबीर, रैदास आदि शिष्य जो थे गागरोन भी आए थे उनके बुलावे पर। इसी समय संत पीपा भी अपनी छोटी रानी सीता के साथ इनके साथ चले गए और कुछ समय बाद वापस गागरोन आए और कालीसिंध नदी के संगम पर, आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है और इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि संत पीपा ने दीक्षा के उपरांत दर्जी की प्रवृत्ति अपनाई थी, इसलिए उनको दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य मानते और संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर बाड़मेर के वर्तमान सावंतवाड़ी में